नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुनील रंजन और मैं इंग्लिश फैकल्टी मेंबर हूँ। अभी मैं आपको इंग्लिश की कुछ बुक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे आप पढ़ेंगे और उनमें एक्सरसाइजेस, एक बुक में तो एक्सरसाइजेस भी हैं, तो आप करेंगे तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा। केवल ट्रांसलेशन की किताब पढ़ने से ही इंग्लिश बोलना नहीं आता है या कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक प्रैक्टिस की बात होती है कि आपको ग्रामर का थोड़ा नॉलेज हो जाता है, लेकिन जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप लिखेंगे नहीं, तब तक आपको न बोलना आएगा न लिखना आएगा। एकदम सरल शब्दों में मैं अपनी बात कह रहा हूँ। तो जब आप इंग्लिश का जो ग्रामर का पार्ट है वो अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक बुक आप आंख मूंद कर खरीद लें, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वॉन। माइकल स्वॉन की किताब है ये, प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। ये आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप इतना कुछ जान रहे हैं जो पहले आप नहीं जानते थे, और बहुत ही इजी लैंग्वेज है जब आप पढ़ेंगे। और उसमें क्या नहीं है, मैं अभी भी बराबर उसे उठाकर देखता रहता हूँ, कुछ भूल जाता हूँ तो पन्ने पलटने लगता हूँ। और माइकल स्वॉन की किताब ये जो है लाजवाब है, और उसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज बाय माइकल स्वॉन। तो आप इंटरनेट पे भी देख सकते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर भी दे सकते हैं। दूसरी किताब यह आइडिया लेने के लिए है, ग्रामर का अच्छा नॉलेज हो जाता है। इसमें एक्सरसाइजेस नहीं है, यह नॉलेज के लिए है और सारे टॉपिक्स, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर्ड हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि आपकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा। दूसरी किताब है जो एक प्रैक्टिस बुक है, जो वर्क बुक है, वह है रेमन मर्फी की बुक है, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। ये कैम्ब्रिज पब्लिकेशंस की है और मैं फिर कहता हूँ एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर बाय रेमन मर्फी। तो इसमें क्या है, 100 से ज़्यादा यूनिट्स दिए हुए हैं। यूनिट्स मतलब एक्सरसाइजेज हैं, और उसमें जैसे कोई भी यूनिट है तो उसका पहले एक्सप्लेनेशन पार्ट होता है, तो उसको आप जोर जोर से बोल के पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस आपको होती चली जाएगी और एकदम सरल इंग्लिश है। आप पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। और उसके बाद एक्सरसाइजेस, उसी के सामने एक्सरसाइजेस हैं। एक्सरसाइजेस में आपको करना कुछ नहीं है, पढ़ते हुए केवल फिल इन द ब्लैंक्स करना है, और अंत में आंसर्स भी दिए हुए हैं सारे एक्सरसाइजेस के। तो जब आप इस वर्क बुक को करेंगे और डेली अगर आप 3 यूनिट्स करते हैं तो पता चला कि 1 महीना में आपने बुक खत्म कर ली, और तब आप में एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप बहुत सरल इंग्लिश और बहुत सहज इंग्लिश आप बोलने लगेंगे। और इंग्लिश इतना मुश्किल नहीं है जैसा कि आजकल लोगों ने बना दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश सीखना भी एक टेक्निक है, एक आर्ट है। तो अच्छी किताबें जब आप पढ़ेंगे, और एक बात और है, जितनी भी अच्छी किताबें होती हैं उनकी भाषा सरल होती है। मेन बात मैं ये आपसे शेयर करना चाहता था। तो जब आप ये बुक पढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइजेस को जो वर्कआउट करेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा महसूस होगा, और आपको 2-3 यूनिट्स आप करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपने कुछ ज्ञान अर्जित किया है। तो ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं। दूसरी बात, इंग्लिश में बोलने या लिखने के लिए इंग्लिश को पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, और इंग्लिश पढ़ने के लिए 2-3 किताबें मैं सबों को बताता हूँ, मैं स्टूडेंट्स को बताता हूँ। एक है लाइक द फ्लोइंग रिवर। ये लाइक द फ्लोइंग रिवर बहुत प्रेरणादायक बुक है, और इसके राइटर हैं पाउलो कोएल्हो, जिनकी किताब द अल्केमिस्ट ने दुनिया में धूम मचाया हुआ है। तो खैर, लाइक द फ्लोइंग रिवर एक पूरी कहानी नहीं है, जबकि द अल्केमिस्ट पूरी एक कहानी है, तो पूरा पढ़ना पड़ता है। और इसमें क्या है कि चैप्टर अलग अलग है, कोई आधे पन्ने का चैप्टर है, कोई 3 पन्ने का चैप्टर है। तो जब आप पढ़ेंगे तो आपको इतनी अच्छी इंग्लिश लगेगी, और इतने इजी वे में उन्होंने अपनी बात कही है। तो आप पढ़ेंगे लाइक द फ्लोइंग रिवर बाय पाउलो कोएल्हो, तो आप ये पढ़ेंगे तो आपको खुद एहसास होगा, और शायद आप मुझे धन्यवाद भी देंगे कि मैंने आपको इतनी अच्छी बुक सजेस्ट की। तो ये किताब आप जरूर पढ़ें। दूसरी किताब है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, और इसके लेखक है रॉबिन शर्मा।
तो जब आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, ऑनलाइन आप ले सकते हैं, मार्केट में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये सब किताबें इतनी अच्छी हैं कि आपको इंग्लिश बहुत कुछ आप इन्हें पढ़ के आप सीख जाएंगे और तब किसी से भी बात करने में आपको बहुत आसानी होगी और आपकी इंग्लिश का लेवल भी हाई हो जाएगा और लोग कहेंगे कि आपकी इंग्लिश में जो बात है बहुतों में वो बात नहीं है। तो पहली किताब थी लाइक द फ्लोइंग रिवर, दूसरी किताब है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी और तीसरी किताब है द वॉइस ऑफ द मास्टर और इसके लेखक हैं द वॉइस ऑफ द मास्टर जो बुक है तो इसके लेखक हैं खलील जिब्रान। और ये जब बुक आप पढ़ेंगे तो आपको लाइफ के फिलॉसफी के बारे में, जीवन क्या है और बहुत सारे पहलू है, जवानी क्या होती है, बुढ़ापा क्या होता है, बचपन क्या होता है और मोहब्बत क्या होती है, साइंस क्या है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको नए नए विचार भी आपको पढ़ने को मिलेंगे और कितनी बार आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बहुत हाई लेवल की थिंकिंग वाले लोग हैं। तो जब आप खलील जिब्रान की किताब द वॉइस ऑफ द मास्टर पढ़ेंगे तो आपको खुद बहुत अच्छा एहसास होगा और यह तो है प्रोज में, लेकिन लैंग्वेज जो इसका है ना बड़ा पोइटिक है, बहुत काव्यात्मक भाषा है कि आप पढ़ेंगे तो आपको कितनी बार गुदगुदी होने लगेगी कि कितनी अच्छी भाषा में भी लोगों ने लिखा है। और मुश्किल इंग्लिश बिल्कुल नहीं है, बहुत सरल इंग्लिश में उन्होंने अपनी किताब लिखी है द वॉइस ऑफ द मास्टर। ऐसे तो किताब मिलती है द कंप्लीट वर्क्स ऑफ खलील जिब्रान, लेकिन द वॉइस ऑफ द मास्टर उसका एक अंग है। यह आप चाहें तो ऑनलाइन ले सकते हैं या जैसे भी आप चाहें आप खरीद सकते हैं, तो आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा और आपकी इंग्लिश का लेवल भी हाई होता चला जाएगा। आप सीख पाएंगे किसी वर्ड को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं और कितने तरीकों से एक ही वर्ड को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह आप इन किताबों से सीखेंगे। दूसरी बात होती है कि गीतांजलि का नाम आपने तो सुना होगा। गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है और इसे 1913 में नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर मिला था। तो गीतांजलि बहुत मुश्किल नहीं है और गीतों की अंजलि मतलब गीतांजलि और ईश्वर को समर्पित है। सारी कविताएं जो इसमें हैं वो ईश्वर को समर्पित है और कविता क्या कहें वो गद्य पद्य का दोनों का रूप ही है, प्रोज और पोएट्री दोनों का मिक्स है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इसकी कितनी लाइनें तो कितने टेक्स्ट बुक में प्रिस्क्राइब भी हैं पोएम के रूप में। तो इसीलिए गीतांजलि आप जरूर पढ़ें और तब आपको लगेगा कि कितनी अच्छी इंग्लिश में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी रचना लिखी है और तब उनको दुनिया का सर्वोत्तम पुरस्कार जिसे कहते हैं नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर 1913 में मिला। जब आप अच्छी किताब पढ़ते हैं तो आपकी सोच का लेवल भी तो हाई होता है। जब सोच का लेवल हाई होता है तो आप बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, आप में एक बुलंदी आती है, कर्मठता आती है कुछ कर गुजरने की, कुछ करने की नहीं, कुछ कर गुजरने की। और तब जो जिंदगी में खूबसूरती आती है, जो बुलंदी आती है, उसका तो मजा ही कुछ और होता है। और आपको प्रोज भी पढ़ना चाहिए, पोइट्री भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज होते हैं, वर्ड्स को कैसे कैसे हम यूज करते हैं, तो आप प्रोज पढ़ेंगे तो उसका एक डिफरेंट एक्सप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। जब पोइट्री पढ़ेंगे तो उसका एक अलग एक्सप्रेशन आएगा। तो क्या होगा कि आपके नॉलेज में है ना एक खूबसूरती आ जाएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी स्टाइल जो है बिल्कुल अलग दिखाई देगी। तो जिंदगी को खूबसूरत बनाना है और आगे बढ़ना है लाइफ में, तो अपने आप हमारी सोच में जब खूबसूरती होती है तो हमारे कर्म में खूबसूरती होती है। लेकिन इस सोच में खूबसूरती आएगी कहाँ से? जब तक हम अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अच्छे लोगों के बीच नहीं बैठेंगे, जब तक हम कुछ महत्वाकांक्षा नहीं रखेंगे कि हमें जीवन में ये करना है, तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए मैंने कहा कि कुछ करना ही नहीं है बल्कि कुछ कर गुजरना है। और जब यह हौसला होता है, यह बुलंदी होती है, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। तो अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। थैंक यू।